जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर एक बात और आप लोग सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि बृहस्पति अतिचारी हो गया है। 2025 से 2033 तक उसकी चाल ऐसी ही रहने वाली है जो किसी महामारी को लाने की ताकत रखती है। इस दुनिया के अंदर आबादी बहुत तेजी से कम होगी। केवल 33 करोड़ लोग ही इस दुनिया के अंदर जीवित रहेंगे, ऐसा भविष्य मालिका कहती है। ऐसे भी दावे आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। दर्शकों, भविष्य मालिका क्या कहती है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि भविष्य मालिका मेरे पास नहीं है, इसलिए उसके संदर्भ में मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ग्रहों के आकलन के आधार पर आज मैं आपको यह बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बृहस्पति के इस व्यवहार से इस संसार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह मैं आकलन आज आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में दे रहा हूं। इसके पश्चात आप लोगों के मन में कोई भी संदेह नहीं रहेगा। दर्शकों, जब मैं बात करता हूं युग परिवर्तन की, तो शब्द तो एक ही है, एक लाइन है, युग परिवर्तन। लेकिन इसके पीछे कितनी कैलकुलेशन काम करती है, इसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहां तक कि जो लोग YouTube से कॉपी पेस्ट करते हैं वो भी इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। ये वही समझ पाएगा जो वास्तव में एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखता है। जब बात हम करते हैं युग परिवर्तन की, तो युग परिवर्तन कोई एक दिन में नहीं होगा। इसके पीछे 8 से 10 साल का एक सिनेरियो है और इसको क्रमवार आपको जोड़कर देखना पड़ेगा। 2018 से लेकर 2025 तक का जब आप पूरी सीक्वेंस को एक लाइन में रख कर के देखेंगे, उनके परिणामों को एनालिसिस करेंगे, तब आपको यह बात समझ आएगी कि युग परिवर्तन का समय क्यों है। अब यदि आपने 2018 के ग्रहों का आकलन नहीं किया तो आपको 2019 समझ नहीं आएगा, 20 भी समझ नहीं आएगा, 21 भी नहीं आएगा, 22 भी नहीं आएगा, 23 भी नहीं आएगा, 24 भी नहीं आएगा और 25 भी नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने 2024 को समझा है या 2022 को समझा, लेकिन 2018 के गोचर को नहीं समझा, तो भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आने वाली है। इसीलिए कंफ्यूजन होता है कि बृहस्पति अतिचारी हो गया है तो महामारी फैला देगा, क्योंकि यह संसार के लिए शुभ नहीं है। लेकिन चूंकि मैं 2018 से ग्रहों के हर छोटे से छोटे परिवर्तन को एनालिसिस करता आ रहा हूं, इसीलिए इस संशय का समाधान आपको आज दे भी रहा हूं। दोस्तों, बृहस्पति अतिचारी का मतलब क्या होता है कि जब एक ग्रह अपने परिक्रमा पथ में अपनी गति, उसकी गति तेज हो जाए या उसका परिक्रमा पथ समय से पूर्व ही पूर्ण हो जाए, उसे हम कहते हैं ओवर स्पीडिंग, यानी कि अतिचारी होना, यानी कि उसकी गति का बढ़ जाना। ग्रहों की गति का बढ़ना ये कुछ मायनों में शुभ भी होता है तो कुछ मायनों में अशुभ भी होता है। लेकिन एक बात को समझनी है कि गुरु अतिचारी कब हो रहा है? 2025 के बाद में। कब तक रहेगा? 2033 तक, ऐसा आकलन है। तो 2025 में बृहस्पति के अतिचारी होने के पीछे का लॉजिक क्या बनता है? ये 2018 में क्यों नहीं हो रहा, 2019 में क्यों नहीं हो रहा, 2022 में क्यों नहीं हो रहा? दर्शकों, 2018 से लेकर के 2025 तक का जो समय है, यह समय शनि का है। यानी इस समय पर शनि अपने कार्य पूर्ण कर रहा है और शनि परिवर्तन कराने के लिए जाना जाता है, इसीलिए वो परिवर्तन कराएगा। लेकिन परिवर्तन कराने के बाद में फिर आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? नए सृजन की जरूरत पड़ेगी। यानी कहते हैं कि किसी चीज को आप डिमोलिश कर दें तो उसके बाद आपको नया कंस्ट्रक्शन भी तो वहां करना पड़ेगा। और नया कंस्ट्रक्शन अगर होगा तो वो कैसे होगा? क्या हम प्रकृति का नवनिर्माण करेंगे? ये हमारे अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपने तरीके से नवनिर्माण करती है। तो फिर हम किस चीज का नवनिर्माण करेंगे? हम करेंगे हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी आध्यात्मिक जागृति, हमारी सकारात्मक सोच,
मानव के सर्वांगीण विकास की हमारी सोच हमें यहां सृजन करना है। और यह सृजन कौन करेगा? यह सृजन बुद्ध नहीं करेगा, मंगल नहीं करेगा, यह करेगा बृहस्पति। बृहस्पति यदि यह सृजन करेगा तो उसे इस संसार के अंदर यदि कुछ कार्य ज्यादा करने हैं तो उसे अपनी मेहनत तो बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए बृहस्पति इस पर्टिकुलर समय पर अतिचारी हो रहा है। इसे आप साधारण शब्दों में समझें तो ऐसे समझिए, जैसे एग्जाम टाइम पर आपको टीचर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कराते हैं, आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। इसलिए लेते हैं ताकि आप उस पर्टिकुलर समय पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे तो आप उस एग्जाम को आसानी से पार कर पाएंगे या पास कर पाएंगे, उसमें आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए जब ये दुनिया इतना बड़ा महाविनाश देखेगी तो लोगों के मनोबल में गिरावट तो जरूर आएगी। इस गिरते हुए मनोबल के अंदर कौन ऐसी ताकत रखता है जो इस संसार को पुनर्स्थापित करने की योजना बनाएगा? तो वो है ज्ञान, वो है धर्म, वो है हमारा विवेक। और ये डिपार्टमेंट किसके पास है? ये डिपार्टमेंट बृहस्पति के पास है। इसीलिए बृहस्पति 2025 तक के महाविनाश के बाद इस संसार में जो लोग सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके आगे बढ़ रहे हैं, उनके विवेक, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा, उनके उत्साह में बढ़ोतरी करेगा और एक नए संसार के निर्माण के अंदर उनको विशेष योग्यता मिले, ऐसी परिस्थितियों का जन्म बृहस्पति करेगा। इसीलिए बृहस्पति उस समय पर अतिचारी हो रहा है। और अतिचारी होने के पीछे उसका लॉजिक ये नहीं है कि संसार में आबादी को कम करना है, बल्कि संसार के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इंसान कैसे करे और आने वाले हजारों साल तक दोबारा से इस मानव जाति को, हमारी इंसानियत को हम कैसे स्थापित कर पाए, हम अपना भला कैसे कर पाए, ज्ञान का पुनर्स्थापना यानी ज्ञान की पुनर्स्थापना कैसे हो, धर्म की पुनर्स्थापना कैसे हो, यह संसार एक धर्म के रास्ते पर कैसे चले, सद्भाव कैसे रहे, विवेकशील इंसान कैसे बने, इंसान तरक्की कैसे करे, आंतरिक जगत की यात्रा कैसे करे, आध्यात्मिक जागृति इंसान को कैसे मिले, इन सब को करने का मार्गदर्शन देने का काम बृहस्पति के पास है। इसीलिए बृहस्पति अतिचारी होकर के इस संसार के अंदर जो लोग भी होंगे उनको एक रास्ते पर चलाने का काम करेगा। इसीलिए बृहस्पति उस पर्टिकुलर समय पर अतिचारी हो रहा है, एक नए सृजन का काम करेगा। इसे आप सकारात्मक लेंगे या नकारात्मक लेंगे? कहते हैं कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। कोई क्रूर ग्रह मंगल अतिचारी हो तो समझ आता है, क्रांतियां होंगी, अगर मंगल अतिचारी होगा तो सैन्य कार्रवाइयां होंगी। लेकिन बृहस्पति अतिचारी होगा तो त्रासदी नहीं होगी, ज्ञान का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, धर्म की स्थापना होगी, ये संसार एक सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होगा। ये बृहस्पति के अतिचारी का परिणाम है। इसीलिए दर्शकों, जब हम 2018 से लगातार एक के बाद एक सीक्वेंस को जोड़ करके देखते हैं तो हमें युग परिवर्तन की एक रूपरेखा नजर आती है। 2018 आएगा, शनि काम करेगा, महामारी फैलाएगा, 2020 तक आते आते फिर हमारा मनोबल टूटेगा, उसके बाद परिवर्तन का एक रूपरेखा तैयार होगी। उसके बाद फरवरी 2022 की बात करें तो वहां पर एक अलग तरह के ग्रहों की परिस्थिति थी जो महायुद्ध की तरफ इशारा कर रही थी। उसके बाद 2023 में प्राकृतिक आपदाएं, 2024 के अंदर हमारी आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, 2025 में पूरी दुनिया के अंदर देशों का आपस में लड़ना और उसके बाद ऐसे परिणामों को देखना जहां हमारे मनोबल का गिरना, फिर वहां से बृहस्पति का अतिचारी होना, उसकी योग्यता का बढ़ना, उसके परिणामों का बढ़ना और उसके बाद 2027 आते आते इस दुनिया के अंदर धर्म की पुनर्स्थापना। ये एक पूरा सीक्वेंस है जिसे समझना पड़ेगा, तब ग्रहों के आकलन सटीक होंगे। और जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं उन्हें ना ये बात पहले कभी समझ आएगी ना आगे कभी समझ आएगी। इसीलिए पूरी चीजों का एनालिसिस करने के बाद उसका सही सटीक विश्लेषण होना जरूरी है। लोगों के मन में एक भ्रांति कायम हो गई है महामारी को लेकर के
जनसंख्या के अचानक कम होने को लेकर के। इसीलिए आज मैंने आपके सामने बृहस्पति के इस ट्रांजिट का, इस व्यवहार का एक संक्षेप एनालिसिस आपको दिया है। उम्मीद करता हूं इसके बाद आपके मन में कोई भी संशय नहीं रहा होगा। समय समय पर इसके संदर्भ में भी आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम 2023 के अंदर है, इसलिए 2023 के महत्वपूर्ण पलों को हमें फेस करना है, उस घटनाक्रम को समझना है। 2024 के मैं अक्टूबर के बाद में 2024 के लिए फोरकास्ट करूंगा। 2025 के मैं उस समय पहले यानी 2-4 महीने पहले करूंगा, क्योंकि समय से पहले अगर मैं कोई चीज कहता हूं तो कुछ लोग फिर कॉपी पेस्ट करके उसके अनगलत अर्थ निकाल करके भ्रम फैलाने का काम भी कर लेते हैं और डराने का काम भी करते हैं। इसीलिए अब मैंने एक नियम बनाया हुआ है कि समय से थोड़ा पहले ही मैं आप लोगों को वो चीज कहूंगा, उसका सटीक समाधान भी दूंगा और उसका विश्लेषण भी करूंगा, ताकि आप लोग सही चीज को समझ पाएं और किसी भी तरह के डर में आप ना आए। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि मैंने बृहस्पति के अतिचारी होने पर एक ज्योतिषीय आकलन आप लोग को दिया है जो हमारे लिए शुभ है। इसको लेकर के किसी भी तरह का डर आपके मन में नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।